हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में डबल वीलुकअप फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक डेटा बना के रखा हूँ जिसमें पार्ट नंबर दिया हुआ है और सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या है कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे, पार्ट नंबर सर्च करेंगे और उसका जो भी यहाँ पे मैग्नीफाइड डेट है, जो भी उसका यहाँ पे डेट है वो यहाँ पे पता चलेगा, कब हम खरीदे हैं, कब तक उसका वारंटी है और वारंटी में स्टेटस में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक्सपायर हुआ है या वारंटी में अभी है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग यूज करेंगे वीलुकअप फार्मूला को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं वीलुकअप फार्मूला इज इक्वल टू वीलुकअप। वीलुकअप लिखने के बाद यहाँ पे लुकअप वैल्यू बोल रहा है, तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं देना है। पहले हम इसको हटा लेते हैं और यहाँ से कोई पार्ट नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पार्ट नंबर वाले में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके नीचे हम यहाँ पे फार्मूला सेट करेंगे। फार्मूला वही हम लोग सेट करेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप। तो यहाँ पे हम वीलुकअप लिख लिए हैं। उसके बाद लुकअप वैल्यू पूछता है, तो लुकअप वैल्यू क्या डालना है, तो जो हमको सर्च करना है, तो ये पार्ट नंबर है तो यही पार्ट नंबर वाला सर्च करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यदि हम इसको लॉक नहीं करेंगे तो क्या होगा कि नीचे आएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम F4 बटन से लॉक कर लेते हैं। लॉक करने के बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या होगा, तो जो भी आपका डेटा है पूरा आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपका क्या होगा कि पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। टेबल एरे को सिलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना है। तो टेबल एरे भी क्या हो जाएगा, मेरा लॉक हो जाएगा। उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम अभी देंगे रो देंगे और ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देंगे। तो रो हमारा कौन सा हो जाएगा, अभी हम लोग 2 नंबर रो में हैं तो यहाँ पे मेरा 2 आएगा, बट मुझे चाहिए कौन सा था 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, +1 दे देंगे। +1 देने के बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हमको पता करना है, तो यहाँ पे हम 0 दे देंगे। 0 देने के बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि निकल चुका है। उसके बाद इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, सारा मेरा यहाँ पे निकल चुका है। जैसे ही यहाँ पे हम चेंज करते हैं, दूसरा यहाँ पे हम पार्ट नंबर कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जा रहा है कि सारा कुछ मेरा चेंज हो रहा है। तो आपको वीलुकअप तो समझ में आया कैसे हम किए। इसी में हम लोग डबल वीलुकअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम पार्ट नंबर सर्च करें तो पता चल रहा है, बट जब हम यहाँ पे सीरियल नंबर को कॉपी करके पेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कॉपी किए और यहाँ पे हम जैसे ही पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इरर बता रहा है। तो इरर को हमको हटाना है। तो इरर को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो इरर को हटाने के लिए यहाँ पे हमको क्या करना है, एक फॉर्मूला आगे में लगाना है वीलुकअप के आगे, इफ इरर लगाना है। इफ इरर लगाने के बाद हमको जहाँ इरर के जगह पे कुछ और शो कराना है, तो क्या शो कराएंगे, तो लास्ट में हम यहाँ पे आ जाते हैं और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कॉमा देना है और हमको लास्ट में यहाँ पे शो करना है ब्लैंक। तो हम यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमा देंगे और क्लोज ब्रैकेट देके इंटर करेंगे। तो जो कि हम यहाँ पे सर्च किए जहाँ वो उस लिस्ट में नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लैंक शो करेगा। मैं फिर से सर्च करता हूँ यहाँ पे कोई जो कि लिस्ट में है और यहाँ पे हम देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही हम सर्च किए जो लिस्ट में है पार्ट नंबर वाले में, तो वो यहाँ पे क्या हो गया, सर्च लिया है। और यदि हम सीरियल नंबर का कोई यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा है ब्लैंक हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमको ब्लैंक शो नहीं कराना है। यहाँ पे हमको करना क्या है कि सीरियल नंबर भी हम डाले तो यहाँ पे क्या हो, मेरा शो हो, और पार्ट नंबर भी डाले तो शो हो। तो डबल वीलुकअप हमको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए। फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। जहाँ पे हम लोग लिखे हैं इफ इरर के बाद ब्लैंक को यहाँ से हम हटाते हैं और यहाँ पे एक और वीलुकअप लगाते हैं। एक और वीलुकअप लगा चुके हैं हम, और यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे जैसे हम लोग ऊपर वाला वीलुकअप में किए थे। लुकअप वैल्यू को यहाँ पे डालना है वही जो हम लोग डाले थे और इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद कॉमा देंगे। टेबल एरे में हम लोग को पार्ट नंबर को इस बार नहीं लेना है, इस बार हम लोग को लेना है सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर से हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद फिर इसको भी हम लोग लॉक कर देंगे F4 बटन से। उसके बाद कॉमा देंगे और कॉलम इंडेक्स में नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हमको सर्च क्या करना है, 2। तो आपका सीरियल नंबर जो है वो 1 हो जाएगा और आपका दूसरा जो है सॉफ्टवेयर मैग्नीफाइड डेट, दूसरा जो है यहाँ पे हम लोग रो ले लेंगे। रो लेने के बाद यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा देंगे। उसके बाद पूछता है एग्जैक्ट मैच होगा या अप्रॉक्सीमेट मैच होगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट मैच पे क्लिक करेंगे या तो 0 यहाँ पे हम प्रेस करेंगे। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और जैसे ही यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, निकल चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सॉफ्टवेयर मैग्नीफाइड डेट निकल चुका है। इसको हम लोग नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, सबका निकल चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा क्या चुका है, सीरियल नंबर को हम कॉपी करके पेस्ट किए तो यहाँ पे निकल चुका है। अभी हम दूसरा सीरियल नंबर को यहाँ से हम कॉपी करते हैं और फिर से पेस्ट करते हैं और देखते हैं निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पे निकल चुका है।
और जहाँ हम पार्ट नंबर को सर्च करते हैं तो देखते हैं सब पार्ट नंबर से निकलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पार्ट नंबर को पेस्ट कराते हैं फिर से, और जैसे यहाँ पे हम पार्ट नंबर को पेस्ट कराएं, यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि जो भी उसका सीरियल नंबर, जो भी उसका था, डेट कब हम खरीदे थे, कब तक उसका वारंटी है और क्या स्टेटस है, तो यहाँ पे पार्ट नंबर से भी सर्च हो रहा है और सीरियल नंबर से भी सर्च हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे डबल VLOOKUP फॉर्मूला को यूज किए हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे इफ एरर को यूज किए हैं। यदि यहाँ पे हम कोई दूसरा नंबर को यहाँ पे डालते हैं, जैसे यहाँ पे ना हम पार्ट नंबर डालते हैं ना हम सीरियल नंबर डालते हैं, कुछ और ही डाल के इंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ जा रहा है। तो इस एरर को कैसे हटाएंगे, तो इस एरर को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा कि दूसरा वाला जो VLOOKUP फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं उसके आगे में हम लोग क्या लगाएंगे, फिर से इफ एरर लगाएंगे। तो हम लोग लगा लेते हैं इफ एरर। इफ एरर लगाने के बाद लास्ट में आपको आना है और लास्ट में आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको कॉमा देना है और कॉमा देके डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 दे देना है और क्लोज ब्रैकेट देना है। और जैसे ही आप इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपका नंबर नहीं है आपके लिस्ट में वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। जैसे अभी हम फिर से सर्च करते हैं दूसरा वाला, यहाँ पे हम सीरियल नंबर को पेस्ट कराते हैं और इंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो चुका है कि सर्च ले रहा है, और पार्ट नंबर को हम सर्च कराते हैं फिर से, तो पार्ट नंबर में क्या होगा कि सर्च हो रहा है। और यदि हम कुछ और नंबर डाल के इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा कैसे हम लोग यूज किए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए फॉर्मूला। पहले क्या लगाए हम लोग, इफ एरर। पहले यहाँ पे VLOOKUP सर्च करेगा, यदि VLOOKUP आपका सही है तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। तो एरर को हम लोग सही करने के लिए क्या लगाएं, फिर से एक VLOOKUP लगाए हैं, और दूसरा वाला जो मेरा सीरियल नंबर वाला था उसमें ढूंढेगा, यदि उसमें मिल गया तो सही है, या नहीं मिला तो वहाँ पे क्या शो करेगा, ब्लैंक शो करेगा। उसी के लिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार दिए और फिर क्लोज ब्रैकेट दिए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 VLOOKUP यूज हुआ है, कैसे हम लोग यूज किए हैं। उसके बाद एक और यहाँ पे हम डेटा बना के रखे हैं, उस पर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रोल कोड है, रोल नंबर दिया हुआ है और सब्जेक्ट का नंबर दिया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल निकाल के रखे हैं और रजिस्ट्रेशन फी स्टेटस दिया हुआ है, पेड है या ड्यूज है। तो यहाँ पे हमको चेक करना है रोल नंबर से, तो रोल नंबर यहाँ पे अभी हम लोग डाल के रखे हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है, फॉर्मूला डालना है। फॉर्मूला क्या होगा, तो इज इक्वल टू VLOOKUP होगा, तो इज इक्वल टू VLOOKUP लिख देते हैं। उसके बाद लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो लुकअप वैल्यू मेरा होगा रोल कोड। तो रोल कोड को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और F4 बटन से लॉक कर देंगे। उसके बाद कॉमा देंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर में सब जो भी मेरा यहाँ पे, उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे टेबल एरे को सिलेक्ट करके लॉक कर देंगे F4 बटन से। उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या डालेंगे, तो हमारा कौन सा कॉलम है, तो मेरा कॉलम है यहाँ पे 3, तो 3 कॉलम डालना होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले रो लिखते हैं। रो हमारा कौन सा है, अभी जिस रो में हम लोग फॉर्मूला डाल रहे हैं वो रो का मेरा क्या है, 2 है। तो हम पहले 2 यहाँ पे लेते आते हैं। उसके बाद हमको 3 चाहिए तो +1 करके कॉमा देंगे, +1 कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 0 डालते हैं। जैसे ही 0 डालेंगे तो क्या होगा, मेरा एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है कि मैथ का जो भी नंबर है यहाँ पे निकल चुका है। उसके बाद इसी फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे मेरा सबका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग निकाले यहाँ पे रोल कोड से। यदि हम यहाँ पे दूसरा रोल कोड डालते हैं, देखते हैं निकलता है कि नहीं, तो इसको हम कॉपी कर लिए हैं और दूसरा रोल कोड जैसे यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं तो दूसरा का भी क्या हो चुका है, निकल चुका है। यदि हम यहाँ पे रोल नंबर को पेस्ट करके देखते हैं, यहाँ पे हम कॉपी किए रोल नंबर को और जैसे यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम रोल कोड डाले तो यहाँ पे क्या हो गया, एरर बता दिया। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला को एडिट करेंगे। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे इफ एरर। तो VLOOKUP के आगे डालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ एरर। इफ एरर लिखने के बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे क्या करना है, VLOOKUP लगाना है। तो VLOOKUP लगा लेते हैं हम लोग। VLOOKUP लगाने के बाद सेम चीज़ यहाँ पे देना है, जो हमारा रोल कोड है रोल कोड को सिलेक्ट करना है और इसको लॉक करना है। उसके बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्या बोलता है, टेबल एरे। तो जो हमारा टेबल एरे है वहाँ पे हमको रोल कोड को छोड़ देना है, बाकी रोल नंबर से हमको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी क्या करना है, F4 बटन से लॉक कर लेना है और लॉक करने के बाद कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमको 2 ही चाहिए, क्या कि हम लोग क्या किए, रोल नंबर से सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे हम लोग रो दे देंगे। रो देने के बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर कॉमा देंगे। और रेंज लुकअप में हम लोग को क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 देते हैं, क्लोज ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि VLOOKUP
तो हम लोग लगाए हैं, बट यहाँ पे हमको कॉमा देना था। वी लुकअप के बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा देते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, निकल चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा क्या हो चुका है, निकल चुका है। उसके बाद इंटर करते हैं और फिर हम सबको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं फार्मूला को नीचे तक। तो यहाँ पे क्या हो गया, सब निकल चुका है। तो अभी हम जाए यहाँ पे हम रोल कोड को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं, तो भी मेरा क्या हो रहा है, डिटेल आ रहा है। और जहाँ हम रोल नंबर को यहाँ पे हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोल नंबर से भी आ रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग डबल वी लुकअप का यूज कर रहे हैं। रोल कोड डाल रहे हैं तब भी हमको पता चल रहा है, और रोल नंबर डाल रहे हैं तब भी हमको पता चल रहा है। अभी हम लोग जहाँ ना रोल नंबर डालते हैं ना यहाँ पे रोल कोड डालते हैं, कुछ और यहाँ पे हम डाल देते हैं नंबर और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर बता रहा है। तो इसके लिए हमको करना क्या है, यहाँ पे हमको ब्लैंक शो कराना है। तो इसके लिए ब्लैंक कैसे शो कराएंगे, तो फॉर्मूला में हमको करना क्या है, जहाँ पे हम लोग इफ़ एरर लिखे थे वहाँ पे लास्ट में आ जाना है। और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे वी लुकअप में इफ़ एरर लगाना है। क्योंकि एरर तो अभी आ ही रहा है, तो यहाँ पे हम एक और इफ़ एरर लगा देते हैं। इफ़ एरर लगाने के बाद आपको लास्ट में आना है, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है 2 बार, और फिर क्लोज ब्रैकेट देना है। क्लोज ब्रैकेट देने के बाद जैसे ही आप इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो कॉमा था इस कॉमा को हटा देना है। यहाँ पे दिख रहा है, अब आ चुका है। अब इंटर करते हैं तो मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है कि ब्लैंक बता रहा है, कुछ और नंबर डाल रहे हैं तो ब्लैंक बता रहा है। आप एक बार फिर से फॉर्मूला को देख लीजिए, इफ एरर वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, जो उसका यहाँ पे था दिया हुआ लुकअप वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे टेबल एरे को हम लोग लॉक कर दिए हैं और लुकअप वैल्यू को भी लॉक किए हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में हम लोग क्या लिखे हैं, रो लिखे हैं, और +1 क्यों दिए, क्योंकि वहाँ पे 2 आ रहा था इसलिए +1 करके उसको 3 कर दिए। और रेंज लुकअप में 0 देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। उसके बाद फिर से वी लुकअप लगाए थे, और जहाँ कुछ और नंबर डाल रहे थे तो क्या हो रहा था, एरर बता रहा था, इसीलिए एक और एरर को यहाँ पे हम ऐड किए हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिए। तो आपको समझ में आया कैसे किए। यहाँ पे हम जहाँ सेम वहाँ पर से हम रोल कोड को कॉपी करके यहाँ पे रोल कोड डालते हैं, तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे हर एक डिटेल को यहाँ पे बता रहा है। और जहाँ हम रोल नंबर को कॉपी करके डाल रहे हैं तो भी यहाँ पे मेरा क्या होगा, हर एक डिटेल बताएगा। तो आपको समझ में आएगा कैसे हम लोग डबल वी लुकअप का यूज किए, कैसे इफ़ एरर का यूज किए। और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।